કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા? મજામાં? આજે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. તો બાળકો, આજે આપણે અસાઇનમેન્ટમાં વર્ક કરીશું, બરાબર? અને જે આપણો કોર્સ છે એ આપણે આગળ ચલાવીશું. પછી પહેલાં આપણે અસાઇનમેન્ટમાં વર્ક કરીએ. તો તમે સર્વપ્રથમ તમારું અસાઇનમેન્ટ ઓપન કરો અને જે બી યુઝ કરતા હોય, પેન, પેન્સિલ, बराबर, ए लो अने मुझे कराव छू ए करो. तो पहलू है सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स चौरस में लिखिए. तो पहलू है खुदा चाहे तो हर आफत को टाले. शू आवशे? बी, आफत. बीजू, हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं. खुदा की मर्जी से आए हैं. हमें खुदा की रहमत से शरीर प्राण मिले हैं. कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे. क्या रखे? नज़र. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? ईदगाह. क्या कहते हैं? ईदगाह. 6 नंबर, खाली जगह अमीना का पोता था. अमीना का पोता कौन था? हामिद. कौन था? हामिद. तो अहींया शू आवशे? सी. रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है. हामिद को किसने साथी बनाया? महमूद ने. किसने? महमूद ने. ईदगाह की कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद. सुनीता विलियम्स के पिता क्या थे? डॉक्टर. क्या थे? डॉक्टर. अंतर्राष्ट्रीय अड्डा पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? 360 किमी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? अमेरिका के. जोई लो बाळको. वे नेक्स्ट, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? तो भारतीय संगीत से. डी आवशे, भारतीय संगीत. करनाल शहर किस प्रांत में है? तो हरियाणा. हरियाणा में है. तो अहींया शू आवशे बॉक्स में? सी. वीणा किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती. किस देवी के हाथ में होती है? सरस्वती. अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? देश का. किसका? देश का. हम किसके रक्षकों पुजारी है? सरस्वती मंदिर के. नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? गुलामी का. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है.
राष्ट्रीय सुरक्षा। डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा की यादगार घटना सुनाई। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न किसने किया? चिराग जैन ने। किसने किया? चिराग जैन। डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाका है। मेनका कौन थी? अप्सरा। कौन थी? अप्सरा। महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। क्या था? मरीचि। सर्वदमन के मुख की दमक अग्नि के समान थी। किसके समान थी? अग्नि के समान। હવે આગળનું પેજ पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुव्रता। क्या था? सुव्रता। सुनीता के पिता का नाम दीपक भाई था। खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? दुआएं। भरत पाठ का प्रकार क्या है? नाटक। क्या है? नाटक। હવે नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तू है बड़ा मेहरबान। तू चाहे तो हमें रखे। तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। हामिद का बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया।
हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। हामिद अमीना को क्या बुलाता था? अम्मा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। कालमाउथ। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता की माता का नाम क्या था? उर्सबाई। उर्सबाइन था। तो बाळको આપણે અહીંયા 15 ખાલી જગ્યા સુધી જોઈએ છીએ અને આપણે જે લેસન બાકી છે તે આપણે હવે આગળ ચલાવીએ। હું તમને પ્રશ્નના જવાબના ટીક પાડીને મોકલી દઉં છું, તમે તમારી રીતે હોમવર્કમાં કરી નાખજો, બરોબર? તો બાળકો આપણે આગળ જોયું હતું તેમ સુનિતા વિલિયમ્સનો લેસન આપણે ચાલુ કર્યો તો અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ, અને આપણે આગળ એમના જીવન વિશે જોયું હતું થોડું ઘણું। હવે આપણે આગળ ચલાવીએ। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, એટલે કે 1998 जून महीना में सुनीता ने नासा माटे चयनित करवामां आव्या। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। એટલે એમણે ક્યારે ઓગસ્ટ में 1998 में એમણે પ્રશિક્ષણ ચાલુ કર્યું। શાની માટે? નાસા માટે। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। ये अंतरिक्ष यात्रा माटे तैयार थई गया अने एम कहे छे कि अंतरिक्ष स्टेशन में जिंदगी है, आपणुं जीवन है, आसान नहीं। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। એટલે અંતરિક્ષમાં ખાવાથી લઈને નહાવા સુધીનું પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ ભર્યું છે। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है।
એટલે પાછા આવવામાં થોડી મુશ્કેલી થાય છે અને સ્ટાર્ટિંગમાં ત્યાં આગળ ચાલવા અને ફરવા માટે શું થાય છે, થોડી મુશ્કેલી પડે છે. हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है. એટલે આપણા જે હાડકાં છે એ શું થાય છે, કમજોર થઈ જાય છે અને આપણું જે દિમાગ છે, આપણું જે મગજ છે એને તૈયાર થવામાં થોડો ટાઈમ લાગે છે. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. એટલે ત્યાં બધા વ્યાખ્યાનોનું એમણે અભ્યાસ કર્યો અને ત્યાં શું કર્યું, યાન એટલે કે અંતરિક્ષ યાન હોય એની બધાની જાણકારી હાસિલ કરી. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी. એટલે હવે બધું શીખી ગયા હતા અને જે અંતરિક્ષમાં ખતરા હોય એની માટે પણ તૈયાર થઈ ગયેલા હતા. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. એટલે 9 દિવસ સુધી એ ક્યાં રહ્યા, પાણીની અંદર. प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे. 8 વર્ષ સુધી अंतरिक्षનું प्रशिक्षण એમણે મેળવ્યું. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. કયા યાનથી સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચ્યા સુનિતા વિલિયમ્સ? તો અટલાન્ટિસ યાન. ક્યારે? 10 ડિસેમ્બર 2007. ક્યાંથી? તો फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर. 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की. એટલે ક્યારે? 17 ડિસેમ્બરે અંતરિક્ષમાં એમણે પગ મૂકવાની તૈયારી કરી. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. આ તમારી બુકમાં શું કરવાનું છે? માર્ક કરવાનું છે. હું જે કરું છું તે. यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष के प्रवास में लगाए. कितना चक्कर मारे हमने अंतरिक्ष में? 2967. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले अप्रैल माह के 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. આખો પેરેગ્રાફ તમારી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આખો પેરેગ્રાફ તમે
શું કર્યું? ટીક કરજો। હવે આગળ, सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहना का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। એટલે કે ત્યાં ગાડી કસરત કરવી ખૂબ જ આવશ્યક છે ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। એટલે આપણે અંતરિક્ષમાં જઈએ તો ત્યાં આપણે કસરત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે હડ્ડી એટલે કે હાડકાં અને માંસપેશીઓની શક્તિ જળવાઈ રહે। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डी को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। जो अंतरिक्ष में पण रहेવું खूब ज मुश्किल है। જેમ આપણે અહીંયા પૃથ્વી પર રહીએ છીએ એવી રીતે અંતરિક્ષમાં રહી શકાય નહીં। આપણે ખાવામાં પણ મુશ્કેલી થાય, નહાવામાં મુશ્કેલી થાય, પછી સૂવાનું પણ મુશ્કેલી થઈ જાય। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने के लिए मौका और यहाँ अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझ रहे हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर के अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। અહીંયા આપણો આ લેસન પૂરો થાય છે। હવે આપણે આના જે શું છે શબ્દાર્થ છે અને મુહાવરે છે આપણે લખીશું। ઓકે, ચેપ્ટર 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स धोरण 8। शब्दार्थ तो पहलो है
શાન એટલે ગૌરવ. પરીક્ષણ જાંચના. અંતરિક્ષ તો અવકાશ. આકાશ. બુલંદી તો ઊંચાઈ. દીવા સ્વપ્ન दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न. मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य. न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक. स्नातक 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास. परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन. चहेती तो प्यारी लाडली. MS मास्टर ऑफ सर्जरी. प्रशिक्षण तालीम. चयन पसंद. दिक्कत मुश्किल. ओके आ तमारा शब्दार्थ है तमे तमारी नोट में लखी देजो. આજના વિડીયો પૂરતું આટલું છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળ અસાઇનમેન્ટનું કરીશું. ઓકે, ત્યાં સુધી તમારી એક્ઝામ આવશે. ત્યાં સુધી આવજો.